को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। एमए फाइनल ईयर के 4th सेमेस्टर के पेपर हैं। ये सभी पेपर एक पीडीएफ में किए गए हैं। जीजीयू हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के पेपर हैं। देख लीजिएगा ताकि आपको आगे भी काम आ जाए। 401 ये पेपर का नाम है। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पार्ट 2। देखिए सबसे पहले 80 नंबर का है। ये 3 घंटे का पेपर है। पद्यांश आए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3 किस्सा प्रसंग व्याख्या करनी है और 7 नंबर का एक है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं। 5 दिए गए हैं। 5 में से कोई 3 करने हैं। 6 में से कोई 3 करने हैं। दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। दूसरा प्रश्न है आलोचनात्मक प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 12 नंबर का एक क्वेश्चन है। सूरदास की दार्शनिक चेतना, सूरदास का कृष्ण काव्य धारा में सूरदास की श्रृंगारिक चेतना, सूरदास का प्रकृति वर्णन, यानी टोटली सूरदास के ऊपर प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है वो रैदास के ऊपर है। रैदास और केशव, इनमें भी आप देखिए कि कोई 5 प्रश्न करने हैं। हर एक जो है 3 नंबर का है, तो कोई 5 करने हैं इसमें से। चौथा प्रश्न देखिए पद्मावत, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देने हैं। कितने खंड थे, उसकी माँ का, राजा रतन सिंह की माँ का क्या नाम था, सूरदास की भाषा कैसी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये पेपर नंबर 1 ख़त्म हो गया है। 402 काव्य शास्त्र एवं साहित्य आलोचना। ये देखिए इसमें भी अरस्तु का सिद्धांत है, फिर संरचनावाद का स्वरूप है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, लुनजाइस का उदात्त सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद पर टिप्पणी और मनोविश्लेषणवाद की आलोचनात्मक विवेचना। अगले में कोई 5 प्रश्न करने हैं और एक 4 नंबर का होगा। प्लेटो के काव्य पर प्रकाश डालते हुए संक्षिप्त विचार बताने हैं। जॉन ड्राइडन के काव्य शास्त्र, काव्य सिद्धांत को बताना है। मैथ्यू आर्नोल्ड की आलोचना को स्पष्ट करना है। अभिव्यंजना का परिचय, अरस्तु की त्रासदी सिद्धांत, आई रिचर्ड का व्यवहारिक और मार्क्सवाद पर टिप्पणी। उत्तराधुनिकतावाद को स्पष्ट करें। टी.सी. एलियट की परिकल्पना क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का भाषा सिद्धांत। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं, देख लीजिएगा आप। अरस्तु के गुरु का नाम बता रहा क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ, लिरिकल बैलेड्स किसकी है, इसके सिद्धांत का नाम बताइए, कल्पना सिद्धांत की देन क्या है। हमें अपने काव्यांश देखा है उसकी समीक्षा अपने करनी है। तोड़ती पत्थर से है। तीसरे पेपर की तरफ चलते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी, जनसंचार प्रौद्योगिकी क्या है और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाचार एवं वाचन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। दृश्य श्रव्य जनसंचार से आप क्या समझते हैं। संवाद लेखन किस प्रकार से है, जनसंचार के माध्यमों में अनुवाद की क्या भूमिका है, अनुवाद से आप क्या समझते हैं, उसकी स्वरूप, क्षेत्र और प्रक्रिया समझाइए। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुवाद की राह पर चलने वाली जटिलता और कठिनता, यानी उसकी समस्याएं हैं। विधि साहित्य को समझाते हुए प्रशासनिक शब्दावली का महत्व स्पष्ट करना है। अगला 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वें प्रश्न में 4 करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं और 4 नंबर के होंगे। टेली ड्रामा, फोटो फीचर, रेडियो नाटक, पार्श्ववाचन,
मौखिक भाषा की प्रकृति क्या है? कार्यालय, हिंदी और अनुवाद। इंटरनेट, प्रशासनिक प्रयुक्ति, उद्घोषण, लेखन, वॉइस ओवर। 12 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। हिंदी का पहला समाचार पत्र। दृश्य श्रव्य सामग्री वर्तमान युग में किसकी प्राथमिकता है? रेडियो नाटक की भाषा कैसी होती है? रिपोर्टाज शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? मीडिया के कितने भेद होते हैं? भारत में दूरदर्शन का आरंभ कहाँ से हुआ है? अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जापानी हाइकू के अनुवाद किस कवि ने किया है? देख लीजिएगा। पांचवा पेपर भारतीय साहित्य। अभी 2022 में हुए पेपर हैं ये। मेरे यहाँ इन पेपरों के डालने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आगे आने वाले बच्चों के लिए सेव करना है, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए और किस प्रकार का पैटर्न रहता है, क्या चीज़ें आई हैं, किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। इसलिए पूरी PDF यहाँ डाली गई है। पाँचों के पाँचों पेपर यहाँ पर हैं। देख लीजिए। बांग्ला साहित्य है, फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान। रमेश चंद्र, राजा राम मोहन राय, नारायण देव, चंडी मंगल साहित्य है। रविंद्र ठाकुर, विद्यापति, फोर्ट विलियम कॉलेज। तारक नाथ गंगा उपाध्याय, बांग्ला वैष्णव साहित्य है। बंकिम चंद्र चटर्जी। घासीराम कोतवाल नाटक की नायिका का नाम। अग्निगर्भ उपन्यास में काली संतरा की उम्र क्या बताई गई है? अग्निगर्भ में बसई पुंडू घासीराम कोतवाल में मंदिर में कौन सा नृत्य होता था? आपातकाल किस वर्ष? ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 7वां जो कि इलेक्टिव पेपर है, सूरदास के पद्यांश हैं। कोई 3 इसमें से करने हैं। फिर देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से ये आगे आने वाले बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।